वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर के कोहलर के सिद्धांत प्रेजेंट हैं, जिसको अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वर्दीमर कोपका कोहलर का सिद्धांत चिंपैंजी सुल्तान पर इसका प्रयोग किया गया था। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो किसके किसके लिए उपयोगी है। सीटेट जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, बीटीसी की कर रहे हैं, बीएड है, एमएड है, हर चीज़ के लिए बहुत ही डिटेल्स टॉपिक की हम विवेचना करने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें कई लोगों का योगदान रहा है। कोहलर तथा कोपका की किया इस सिद्धांत का प्रतिपादन। ये दोनों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षण में सूझ पर जोर दिए और बताया कि प्राणी अपनी समस्या को समझ बिल्कुल बूझ के द्वारा हल करना सीखता है। समस्या के विभिन्न पहलुओं तथा उसके समाधान के सही मार्ग का बोध हो जाना ही सूझ है। उन्होंने अपने विचार को प्रमाणित करने के लिए कई खोज किए, जिसके अधिकांश प्रयोग बंदरों तथा वनमानुषों पर हुआ था। थॉर्नडाइक का भूल संबंधी सिद्धांत की विवेचना यहाँ पर किया गया है। तो हम कोहलर की बात कर रहे हैं। छड़ी समस्या प्रयोग कोहली ने सुल्तान नामक एक तीव्र बुद्धि के वनमानुष को पिंजरे में बंद कर दिया, यानी एक बंद कमरे में बंद कर दिया। वनमानुष भूखा था और वही ठीक पिंजरे के बाहर इतनी दूरी पर केला को रख दिया गया था, जो कि उसकी पर केला रख दिया गया था जो उसकी पहुंच से तब तक बाहर था जब तक उसको युक्ति लगाकर उसे हासिल करने का प्रयास न किया जाए। पहले तो वनमानुष ने उसे पाने के बहुत जदोजहद किया, लेकिन सफलता न मिली। शांत थक कर बैठ गया और इस बीच उसे पास रखे दो छड़ी दिखी, जिससे वह खेलने लगा। और इस छड़ी की खासियत यह थी कि ज़रूरत पड़ने पर उसे जोड़ करके एक पे एक करके जोड़ करके उसे लंबा किया जा सकता था। पहले तो उसने एक छड़ी को आगे रख के केले को प्राप्त करने का चाहा, पर सफल नहीं हुआ। खेल खेल में वनमानुष ने छड़ी को सहसा जोड़ करके लंबा कर लिया। अचानक से उसका विचार केले को प्राप्त करने की ओर गया और उसने छड़ी को लंबा करके केले को प्राप्त करके अपनी भूख को शांत किया। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी सुल्तान के साथ इसी प्रक्रिया को रखी और दोहराई गई, पर इस बार सुल्तान ने बहुत कम समय में केले को क्या कर लेता है, प्राप्त करना सीख गया। कोहलर की आप पिक में देख सकते हैं, कोहलर का सूझ का सिद्धांत और सूझ द्वारा सीखने की विशेषता क्या है। पहले विशेषता पे विशेष बल देंगे, ध्यान देंगे। कोहलर के उपयुक्त दोनों प्रयोगों के विश्लेषण के आधार पर सूझ द्वारा सीखने की बहुत ही विशेषता है, जो कि हम बताने वाले हैं यहाँ पर। प्रोड़दन होता है, जिसके द्वारा बंदर सीखा। तो सीखने के लिए योगदान आवश्यक है। यदि वनमानुष में भूख की प्रेरणा नहीं होती तो वह छड़ियों के जोड़ करके या बॉक्स रख करके केले को प्राप्त करना नहीं सीख पाता। दूसरा है कि समस्या की छानबीन। प्राणी के सामने जब कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उसको समझने का भरसक प्रयास करता है। समस्यात्मक परिस्थिति के विभिन्न अंगों के समझने की कोशिश करता है। तीसरा हिचकिचाहट है। जब प्राणी अपनी समस्या को नहीं समझ पाता है तो वह किसी तरह की प्रतिक्रिया करने में हिचकिचाहट का अनुभव करने लगता है। सफल वह शिथिलता की अवस्था में चला जाता है, जैसे कि कोहलर का वनमानुष जब उछल कूद कर छत से लटके हुए केले को न पा सकता तो वह चुपचाप बैठ गया
और अचानक चौथे नंबर पे देखेंगे कि विशेषता है कि सफलता उसको मिली कैसे, सूझ के द्वारा बैठ करके सोचने लगा, विचार किया। फिर सीखने की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि प्राणी को अचानक सफलता मिल जाती है। वास्तव में प्राणी शिथिलता की अवस्था में भी मानसिक रूप से सक्रिय रहता है और वह अपनी समस्यात्मक परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है, जो कि परिस्थिति उसकी समझ में जाती है अर्थात सूझ मिल जाती है और वह सहसा अपनी समस्या को हल कर लेता है। पांचवा है सहज स्थानांतरण। और यर्कस के अनुसार सूझ द्वारा जो है सीखने की एक मुख्य विशेषता यह बताई गई कि इसमें जो है स्थानांतरण सहज तथा प्रभावपूर्ण होता है। एक परिस्थिति में प्राणी जब एक विशेष को सीख लेता है तो बड़ी समस्याओं से उसका उपयोग दूसरी परिस्थिति में करता है। अब देखेंगे सूझ सिद्धांत का शैक्षिक आशय एक जो है मूल्यांकन से है। तो यहाँ पे शैक्षिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि बालकों के शिक्षण की व्याख्या इसके आधार पर एक बड़ी हद तक हो जाती है। विशेष रूप से प्रतिभाशाली और या तेज बुद्धि के बालक प्रायः सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। अंकगणिती या रेखागणिती जैसे विषयों के जो शिक्षण की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर बहुत अंशों में हो जाती है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक शिक्षण में भी सूझ की आवश्यकता होती है और इस जो है सिद्धांत के आधार पर जो कुछ जो है सीखा जाता है वह जो है अधिक टिकाऊ होता है और उसका स्थानांतरण भी सहज एवं प्रभावी होता है। और यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने जो है बालकों के शिक्षण में इस सिद्धांत के उपयोग पर अधिक जोर दिया है। तीव्र बुद्धि के वोल्फगंग कोहलर का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत, पूर्णकायवाद का सिद्धांत, सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक मैक्स वेदरिमर, कोहलर और कोपका ने किया। गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का जो है शब्द है जिसका अर्थ है कि पूर्ण आकार अर्थात आकृति का समग्रता अथवा संपूर्ण रूप से। जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी बाइक को देखते हैं तो उसे समग्र रूप से देखते हैं, न कि सिर्फ उसके पार्ट को। तो कोहलर का प्रयोग देखेंगे। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुष पर किया, जिसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले को लटका दिया। भूखा होने के कारण चिंपैंजी क्या किया, उछल कर जो है केले को पकड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर भी कोहलर द्वारा वहाँ एक छड़ी रख दी गई। फिर चिंपैंजी की नज़र छड़ी पर पड़ी और वह केले को तोड़ने का फिर से प्रयास करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता है। फिर कोहलर ने वहां एक बॉक्स रखा। चिंपैंजी ने डिब्बा देखा और जिससे उस पे जो है चढ़ करके छड़ी की सहायता से केले तोड़ लिया। अतः प्रयोग के अनुसार ही चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रिया की जो है तभी वह डिब्बा और छड़ी की मदद से केला को तोड़ पाया। और इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और डिब्बा का समग्र रूप से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। उच्च मानसिक शक्तियों के विकास में सहयोगी होने के कारण यह सिद्धांत जो है व्याकरण शिक्षण में उपयोगी है और इसी कारण अंकगणिती और रेखागणित की समस्याओं को हल करने में भी सहायक है। कोहलर के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है? सिद्धांत है कि रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है।
कोहलर के इस सिद्धांत के माध्यम से छात्रों में स्वयं किसी कार्य को करके सीखने में बहुत उपयोगी होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से छात्र रटने पर जोर न देकर के अपने समस्या का हल निकालने के लिए अग्रसर होते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बच्चों में एकाग्रता, मानसिक क्षमता का विकास, चीज़ों में तुलना करना तथा तार्किक बुद्धि का विकास होता है। गणितीय विज्ञान जैसे विषयों के लिए जो है यह अत्यंत उपयोगी है। विशेषताएं इसका सूक्ष्म अचानक पैदा होती है और सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की जो प्राकृतिक लगभग अस्थायी प्रकार के होती है। सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। सूझ के लिए परिस्थिति समस्यात्मक होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया? हमारे वीडियो में लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।